डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं के मैप। तो इसमें इसका हम देखेंगे कि इसे यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला लिखिए, पहला पॉइंट करके लिखिए, इसका पूरा नाम कार्नोप, KARNAUGH मैप होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, के मैप का यूज जो बूलियन फंक्शन है उसकी आपके रिड्यूस और सोल्व के लिए किया जाता है। तो लिखिए, इसके द्वारा बूलियन फंक्शन को सोल्व और रिड्यूस किया जाता है। आप कहोगे कि सर ये तो आप पहले ही पढ़ा चुके हो, रिड्यूस वाला सिंप्लीफिकेशन, उससे आप कर रहे थे डिमॉर्गन्स थ्योरम से, और आप जितने भी नियम से लिखाए थे उनसे सबसे कर रहे थे, मगर उन सबसे ये इजी पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, आपका के मैप का। ठीक है, तो जो आप इसलिए क्या करते हैं, ये सरल पड़ेगा, सबसे सरल मेथड है ये, किसी भी आपको जो बूलियन फंक्शन है उससे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बहुत सरल मेथड, इससे सरल कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें आपके तीन वेरिएबल का आपका सिलेबस में है, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और आपका 4, 3 तरीके का। ठीक है, तो इतने ही देखने वाले हैं, इससे आगे का कुछ नहीं। तो पहला लिखिए, पहला 2 वेरिएबल के मैप। ठीक है, 2 वेरिएबल के मैप समझ में आ रहा है। तो इसमें लिखिए, इसमें 2 से मतलब क्या होगा, 2 दिया है तो 2 ही वेरिएबल होंगे, 2 वेरिएबल होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जो स्क्वायर की संख्या होगी इसमें, तो इसमें लिखिए, इसमें स्क्वायर की संख्या 4 होती है। इसका स्क्वायर का फॉर्मूला भी होता है आपका, स्क्वायर निकालने का क्या होता है आपका, 2 की पावर n, और n क्या है यहाँ, वेरिएबल है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना, कितना है 2। तो यहां से देखोगे 2 की पावर 2 तो कितना आ जाएगा 4, तो 4 स्क्वायर होंगे। तो इसमें देखिए, अब बनाते हैं 4 स्क्वायर, है ना, ये। ठीक है, इस तरीके से बनाना, और इतना याद रखना, आपको जितने भी ABCD हैं, ABCD, यहाँ आपके वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, A भी हो सकता है, X भी हो सकता है, Y भी हो सकता है। तो अभी हम किसको मान कर रखते हैं, आपको आपका A और B को। तो अगर आपके पास कितना रहता है, 4 कंडीशन है, तो 4 कंडीशन है, आपको कितना बाइनरी पढ़ाए थे, तो बाइनरी में कितना था आपका 4 कंडीशन, यानी कि 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ऐसे इसमें अगर 2 इनपुट होते हैं तो कितनी कंडीशन बनती है, फिर 4। तो यहाँ कितना होगा आपका 0 और यहाँ कितना होगा 1, ऐसे यहाँ कितना होगा 0 और यहाँ कितना होगा 1। ठीक है, तो यहाँ 0 पर क्या था आपका बार, और इस पर क्या आगा आपका A, ऐसे इस पर कितना आगा, अगर इधर इनपुट B है तो B बार और B। क्लियर। तो अब देखो यहाँ कितना होता था 0 1 2 3। ठीक है, तो यहां से रखो, यहाँ कितना होता है 0 1 2 और 3। क्लियर। अब देखो इसके अंदर जो फिट करेंगे, इसके अंदर यहाँ देखो, अगर ये A है और ये B है, तो यहाँ देखो A B की गुणा करोगे तो यहाँ कितना आएगा A बार B बार। क्लियर, A बार B बार। अब इसकी गुणा इसके साथ करो तो कितना आएगा A बार B। क्लियर, अब A की B के साथ करोगे तो A B बार, और ऐसे इसमें A B। क्लियर हो रहा, समझ में आ रहा। अब देखो यहां से आप रखोगे, दोनों इनपुट है, तो यहाँ आउटपुट कितना मिलेगा A बार B बार। क्लियर, अब यहां से देखो A 0 है, तो 0 पर कितना आता A बार, 1 पर B। ठीक है, तीसरे पर A, क्योंकि 1 है हाई है इनपुट और 0 क्या है लो, तो B बार, और चौथे पर
ए बी। तो देखो 3 पे क्या लिखा है ए बी, तो ये भी है। 2 पर कितना लिखा है ए बी बार ए बी बार। 1 पर कितना है ए बार बी, और 0 पर कितना है आपका ए बार बी बार। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन रहती है। जब आप इसमें फिर आप मिड टर्म और मैक्स टर्म निकालोगे, इसमें 1 रखोगे, फिर आप इसमें क्वार्ट्स बनाओगे, आपका पेयर बनाओगे, जो बनना होगा वो बनाओगे, फिर उसके बाद इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे। तो वो आगे के प्रोसेस है, उसमें कुछ रूल है वो भी देखेंगे। पहले ये देखिए आप, ठीक है। इसके बाद आप 2 वेरिएबल पढ़े थे, अब कौन सा आएगा आपका 3 वेरिएबल। तो 3 वेरिएबल, अगला हेडिंग लिखिए 3 वेरिएबल के मैप। कितना 3 वेरिएबल के मैप, है ना। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, इसमें 3 वेरिएबल होते हैं। कितने वेरिएबल होते हैं 3। अब जब स्क्वायर निकालोगे आप, स्क्वायर क्या फॉर्मूला क्या बताए थे आपको स्क्वायर का 2 की पावर n। तो n कितना है आपका 3, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 3, तो कितने आ जाएंगे स्क्वायर 8। तो इसमें लिखिए, इसमें कितने स्क्वायर होते हैं 8, इसमें 8 स्क्वायर होते हैं। चलिए अब देखते हैं हम, देखो 8 स्क्वायर बनाते हैं। 8 स्क्वायर, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो किसी बुक में मत जाना, जो पढ़ा रहा है सबसे आंसर सेम आएगा। कुछ में इस तरीके से घुमा हुआ भी होगा, वो आप टेंशन मत लीजिए। जो बस तरीका देखिए, करने का तरीका क्या है। तो यहाँ से आपका इनपुट कितना होगा ए, ठीक है, और इधर कितनी 4 कंडीशन, तो कितना आ जाएगा बी और सी। तो आपका जो किताब होगी उसमें कुछ बुकों में क्या लिखा होगा एक्स भी लिखा होगा, वाई भी लिखा होगा, जेड, इनपुट आपके कुछ भी हो सकते हैं। तो अभी हमने कितना माना है ए बी सी। तो यहाँ से देखो, अब ए कितनी कंडीशन हो सकती है, ए की 0 या 1, तो कितनी होगी 0 या 1। तो ए 0 पर क्या होगा ए बार, और इस पर क्या होगा आपका ए। क्लियर। अब यहाँ दो कंडीशन आपकी बी और सी, तो इसके लिए कितनी होंगे आपके 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पहले कितना आता था 0 0, फिर 0 1, फिर 1 0, और जो आपका 1 1। क्योंकि आप देखो यहाँ से कितना होता था 0 0, है ना, ए बी इनपुट थे, तो फिर क्या आता था 0 1 1 1 1 0, फिर 1 1, ये 0 1 2 3। जो आपकी 3 वाली है, ये इसका बात है कि ये आएगी किससे 2 से पहले आएगी। किससे आएगी 2 से पहले। अब जैसे 7 है, तो 7 किससे पहले आएगा 6 से। तो यहाँ लिखिए 0 1, यहाँ का 2, और 2 से पहले क्या आएगा आपका 3। क्लियर। फिर 3 के बाद यहाँ 4, और यहाँ 5, यहाँ कितना आएगा 6, और 6 के बाद क्या आएगा 6 के पहले 7। तो ये थोड़ा सा बात है, इसे आप याद कर लेना। ठीक है, तो ये अगर इस तरीके से आपने बनाना सीख गया ना, तो आप के मैप का आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ कितना होगा बी 0 0 है, तो बी बार और सी बार। क्लियर। और यहाँ कितना होगा बी बार सी, यहाँ कितना होगा बी और सी, यहाँ कितना होगा आपका बी और सी बार। क्लियर। यही होगा ना, क्योंकि 0 पर आपका कॉम्प्लीमेंट होता। तो यहाँ देखो इसकी मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा आपका ए बार बी बार और सी बार। क्लियर। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा ए बार बी बार सी। ठीक है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा ए बार बी सी। फिर इसके साथ करोगे तो यहाँ देखो ए है, तो ये आगे लो ए बार। अब यहाँ कितना बी सी बार, तो बी सी बार भी लिख दो भाई, लिख दिया, कुछ नहीं है। अब ए की इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ए देखो ए आ गया, और कितना है बी सी, बी बार सी बार, चलो वो भी आ गया। फिर इसके बाद ए बी बार सी, ठीक है ना। फिर इसके साथ करोगे तो कितना आएगा ए बी सी, है ना। फिर इसके साथ करोगे तो कितना आएगा ए बी सी बार। अब देखो मेरे पास 6 है, कितना है 6 है। तो 6 पे क्या है आप ए बी सी बार। क्लियर। ए बी सी बार यानी कि 6 सही है क्या। यहाँ कितना होता था आपका, बोलो भाई 1 2 और 4, यही होता था ना जब 0 भरते थे। तो यहाँ देखो ये वाली पोजीशन क्या है, बार हो रहा है, तो बार का मतलब क्या था 0, ये 1 1 एक्टिव है ये। तो एक्टिव देखो 6 सही है ना, 4 और 2 6, बस यही बनना था। ठीक है, तो इसके बाद आप देखते हैं लास्ट 3 वेरिएबल हो गया 4 वेरिएबल। चलिए इसे साफ करते हैं।
अगर ये बनाना सीख गए आप तो आपके लिए के मैप कुछ नहीं है, कुछ भी। अब लिखिए तीसरा कौन सा है आपका, 4 वेरिएबल। कितना, 4 वेरिएबल के मैप, है ना। तो इसमें लिखिए पहला पॉइंट, इसमें 4 वेरिएबल होते हैं, है ना, 4 वेरिएबल होते हैं। अब स्क्वायर की बात आती है तो स्क्वायर कितने होंगे, 2 की पावर n, तो n कितना आपका 4, तो 2 की पावर 4 तो कितना आगा 16। तो इसमें लिखिए, इसमें, है ना, कितने आगा 16, तो इसमें 16 स्क्वायर होते हैं। तो ये विकल्प में आ जाएगा आपका 4 वेरिएबल के मैप में कितने स्क्वायर होते हैं आपके 16। तो 16 बना दोगे ना, देखिए। चलिए अब तो आपके लिए इजी होना चाहिए, ये बनाइए। तो यहां से आप लिखेंगे, है ना, ये 16 स्क्वायर तो बना दोगे ना, 4, ये 4 और ये आपके 4, ठीक है। तो इसमें देखो अब इनपुट कितने हैं आपके 4, कौन कौन से, ए बी सी डी, एक्स वाई जेड यू कुछ भी हो सकता है आपका। तो यहाँ कितने होंगे आपके ए बी और यहाँ सी डी, क्लियर। तो अब 4 कंडीशन है, तो 4 पहले लिखवाए आपके कौन कौन सी होंगी आपकी, देखो पहली होगी 0 1 2 3, तो यहाँ कितना होता है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब देखो यहाँ कितना होगा 0 0 फिर 0 1 और जो आपकी 1 1 है, जो आपकी 1 1 है वो कहाँ आएगी, इन दोनों के बीच में आती है, ये थोड़ा सा बाद है और यह क्या है कि 0 1, यानी कि जो आपके 3 है वो सॉरी, जो आपका 3 है वो कहाँ आएगा 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में। ऐसे इसमें 0 0 0 1 और जो आपके 3 है 1 1 वो कहाँ आएगा बीच में, ये आपको याद करना है, ठीक है। ये 1 0 होगा, इसे 1 0 करिए 1 0, और ये भी कितना होगा आपका 1 0, है ना, ये वाला 2 वाला 1 0। अब इसके अंदर जो नंबरिंग करेंगे, देखो यहाँ कितना होगा 0, है ना, यहाँ कितना होगा 0, यहाँ 1 1 और जो 2 आएगा वो कहाँ आएगा लास्ट में, और यहाँ क्या आएगा आपका 3, क्लियर। ऐसे इसमें 4, यहाँ 5 और यहाँ क्या आएगा 6 और यहाँ इस बीच में आएगा 7, ये हमेशा ध्यान रखना। फिर 8 जो आता है ये वाली देखिए ऊपर है, कहाँ है ऊपर, 8 कहाँ आएगा नीचे, 9 और यहाँ आएगा आपका 8 9 10 यहाँ आएगा और यहाँ कितना आएगा आपका 11, क्लियर। 11 के बाद यहाँ से स्टार्ट होगा, कितना होगा 12 13 और यहाँ कितना आएगा 14 और एक यहाँ कितना आएगा 15। बस जो आपका जो तीसरा वाला ग्रुप है 1 1 वाला, जो वो किसके बीच में आता है 1 और 2 के, और यहाँ भी 1 और 2 के, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब देखो यहाँ कितना होगा 0 0, तो कितना आएगा ए बार बी बार, सही है। यहाँ भी कितना, यहाँ कितना आएगा ए बार, क्योंकि 0 पर क्या आएगा ए बार और बी पर क्या है 1। अब यहाँ दोनों 1 1 है तो कितना आएगा ए बी और यहाँ कितना आएगा आपका ए बी बार, क्लियर। ऐसे इसमें सी बार डी बार, ऐसे इसमें सी बार डी सी डी और यहाँ से सी डी बार, क्लियर। अब इसके अंदर आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है और कुछ नहीं करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई। तो देखो 0 0 0 चारों 0 होते थे तो क्या आता था आपका चारों का कॉम्प्लीमेंट, तो कितना आएगा आपका ए बार बी बार सी बार और डी बार, बस। अब ऐसे इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना है, देखो पहले कितना ए बार आ गया, फिर बी बार, अब क्या है सी बार डी बार, सी बार डी बार नहीं है सी डी बार। अब देखो फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा ए बार बी बार, क्लियर। अब कितना सी डी, है ना, ठीक है। फिर जो आपका सी ए बार फिर आएगा ए बार बी बार, अब क्या है सी डी बार, ठीक है। और जो इसके नंबर है ये वाले वो 0 1 2 3, तो ये छोटा छोटा बेस में लिखना, बहुत बड़ा मत लिखना जब पेपर करोगे तो आप पेपर टाइम में,
ठीक है, हल्का सा बेस में, या अपनी याददाश्त के लिए। अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ आपको पता रहना चाहिए कहाँ क्या फिट हो रहा। ठीक है, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना का देखो, ये कितना a बार b। ठीक है, अब इसका c बार d बार। क्लियर? अब देखो फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, a बार b। अब कितना है c d बार। क्लियर? फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, a बार है और फिर b है ना, ये कितना c d। क्लियर? फिर इसका देखो, अब इसके साथ करोगे तो कितना आएगा, a बार b फिर c d बार। क्लियर? अब उसके बाद देखो इसकी मल्टीप्लाई करो तो कितना है, यहाँ कितना a b है ना, फिर कितना c बार d बार। क्लियर? अब इसके साथ करो तो a b c बार d है ना, फिर यहाँ a b c d। क्लियर? और यहाँ a बार a b c d बार। सही है? अब देखो यहाँ इसकी करो तो यहाँ कितना a b बार, तो अब फिर कितना है c बार d बार। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो कितना होगा a b बार। क्लियर? अब देखो यहाँ के क्या बचा आपका c d बार d, c बार d। अब देखो फिर देखो a b बार है ना, फिर क्या है c d, तो लो वही c d भी लिख दिया हमने। फिर क्या है a b बार है ना, फिर क्या है c d बार, c d बार। बस ये फिट करना है आपको। अगर अब मुझे कहीं का भी उठाना, मान लो यहाँ का उठाना 9 का, तो 9 का देखो 9 यहाँ कितना a b बार c बार d। क्लियर? अब देखो यहाँ कितना, जब आपको हेक्साडेसिमल कराए थे नंबर डिजिट के लिए, तो यहाँ कितना होता था 1 2 4 8। तो जो बार है उसका मतलब क्या होता है 0, तो यहाँ क्या हुआ होगा 0 और यहाँ भी 0, और ये कितना होगा 1, यानी कि ये हाई पर होंगे। तो देखो 8 और 1 9, यानी कि सब सही है आपके। ठीक है, तो ये आपका ये के मैप था कि आपको पोजीशन कैसे रखनी है। फिर अब जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो उसका आउटपुट किस तरीके से लिखेंगे, वो आप सब अगले लेक्चर में देखेंगे। और उसमें भी देखेंगे आप कि आपके इसमें आपके कुछ रूल्स रहते हैं, जो आपकी लिमिटेशन रहती हैं कि आप के मैप बना रहे हो तो क्वाड्स बनाओगे पहले, या पेयर बनाओगे, या फिर आपका ग्रुपिंग करनी रहेगी। ठीक है, तो वो ग्रुपिंग कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।